तो शुरू करते हैं। तो ये जो पिछले साल का पेपर है उसका रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके पहले 100 क्वेश्चंस में आए थे। हम जो बीच बीच में रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं बस वही करेंगे, सारे नहीं करेंगे। अगर मैथ्स के जैसे ये देखो, ये आपके मैथ्स के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। शुरू में 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये पिछले साल का पेपर है आपका 2023-24 का, तो इसी को हम करेंगे। और पहले 10 क्वेश्चंस इसमें आपके पूछे गए थे मैथ्स के, फिर पहले 9 क्वेश्चन, फिर जो 10वां क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग का था। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि पर्टिकुलर कुछ ऑपरेशन की गई है और उससे ये आंसर निकला है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको मैथमेटिकल रीजनिंग लगाना है। तो अगर आप सबसे पहले देखो, ऐसे ऑप्शन में पहले आप ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करके देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा। अगर मान लो इनको ऐड करते हैं तो 24 और 18 हो जाता है 42। इसको अगर ऐड करोगे तो 74 और 38 ये हो जाता है 112, और इसको अगर ऐड करते हो तो ये हो जाता है 126। ठीक है। अब 3 का 42 से रिलेशन अगर देखें हम तो ये 14 टाइम्स है। ठीक है। 8 का 112 से रिलेशन देखें तो ये भी 14 टाइम्स है। तो इससे हमको पता चल गया कंक्लूजन कि ये जो है इसका 14 टाइम्स जो भी होगा ये 126 होगा। तो किसका 14 टाइम्स 126 होता है, तो किसको 14 से गुना करें जो 126 आए तो 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन जैसे देखो, इसमें है ये कुछ ऑपरेशंस दी हुई हैं, आपको इस तरीके से देखना है। अब अगर देखें यहाँ पे आप देखो तो 56 14, तो आपको लग रहा है ये 14 के टेबल में आता है, तो ये 4 टाइम्स में आता है। और नीचे इन दोनों को ऐड करो तो भी 4 आता है। यहाँ देखो 16 × 5 80, तो ये आपका 5 आता है, और इधर ऐड कर रहे हो तो भी 5 आ रहा है। तो यहाँ इनको ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो 29 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 7 63, और 7 दूना 14 और 6 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 203। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, लॉजिक आपको ढूंढने हैं। अब जैसे अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, कोई भी नंबर का स्क्वायर और क्यूब, ये भी आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे बहुत आते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें अगर आप नंबर्स देखो तो सारे अधिकतर स्क्वायर्स नंबर हैं। तो अब सबसे पहले अगर आप इस देखो, ये स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये किसका है 8 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है। इनको अगर ऐड करो आप तो 8 और 9 17 और 13 30 आता है। तो एक ये पैटर्न मिलता है। अगले में भी क्या वही सेम है, करके देखते हैं। ये 25 का स्क्वायर है, 324 होता है आपका 18 का स्क्वायर, और ये होता है 7 का स्क्वायर। तो अगर आप इनको ऐड करते हो 18 और 7 25 और 25 50, तो बिल्कुल ये हमारा यही पैटर्न है। तो 1296 576 होता है आपका 24 का। ठीक है। और 1296 जो है आपका, स्क्वायर्स आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। देखो अगर मान लो आपको ये नहीं पता है, ये 1296 नहीं पता है, आपको पता है कि 1000 जो है वो किसके आसपास होता है, ये 1000 या उसके आसपास। 900 आपको पता है 30 का होता है। ठीक है, इतना आपको आइडिया है। फिर अगर आपको पता है जो 32 है वो 1024 का होता है। ठीक है। और इससे और आगे अगर जाओगे आप तो 1296 जो है वो, तो इससे आप आइडिया लगाओ, देखो 35 होता है आपका 1225 का। तो अप्रॉक्सीमेटली ये अगर देखो तो 36 के आसपास का होगा, क्योंकि 6 का ही स्क्वायर में 6 आ सकता है, तो ये 36 का होता है। ये मैंने बताया रफ आइडिया। अगर आपको याद है या उसके ट्रिक्स पता है तो आप वैसे भी कर सकते हो। उसके ट्रिक्स भी अगर हम मैथ्स की वीडियो आएगी तो उसमें आपको ट्रिक्स भी बता दिए जाएंगे, स्क्वायर और क्यूब्स निकालने के और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स निकालने के। तो इसमें अगर आप देखो 36 है, 24 है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे जो 70 हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, तो ये होता है आपका 3 6 और 4 10, 3 और 2 5 1 6, तो 60 है। तो इसमें क्या ऐड करोगे, तो 10 ऐड करोगे, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर होगा 100, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आते हैं। फिर कुछ बीच में मैथ्स के भी आएंगे। जैसे अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है 13, तो इसको अभी हम नहीं करेंगे, जो मैथ्स का सेक्शन आएगा तब करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब ये जो है 14 से 16 तक ये अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस, ये काफ़ी बार आपके आ जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चंस में देखो, इजॉटी आप याद रखो, EGOTY, जिसमें ई की वैल्यू होती है 5, जे की वैल्यू होती है 10, ओ की वैल्यू होती है 15, टी की वैल्यू होती है 20, वाई की वैल्यू होती है 25। इजॉटी ये याद रखना, इससे आपको आसपास के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको उनका नंबर करने में हेल्प होगा। नंबरिंग से ज़्यादा बेटर रहता है। अब अगर देखो, सबसे पहले आपको ऑड वन आउट छांटना है। तो अगर नंबर दो, ए का नंबर होता है आपका 1, एफ का नंबर होता है आपका 6, एल का नंबर होता है 12। ठीक है। सी का नंबर होता है आपका 3, एच का नंबर होता है 8, एन का नंबर होता है आपका 14, ई का होता है 5, आई का होता है आपका जे का आई का 9 और ओ का 15। तो यहीं पे आपको दिख गया वैसे ऑड वन आउट। फिर भी इसको देखो, ये होता है आपका 4, 9 और 15।
तो अगर आप देखो 1 और 6 के बीच में 5 का गैप है, फिर 6 का गैप है, यहाँ 5 का और 6 का गैप है, यहाँ 5 और 6 का गैप है, तो ये अलग है ये, तो इसलिए हमारा ऑड वन आउट हो गया EIO। तो बहुत आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हो। ये हमने कैसे किया, 1 6, ये जो अल्फ़ाबेट्स नंबर है A से लेके Z तक, उसको 1 से 26 तक नंबर हम कर देते हैं। और उसके लिए याद रखने में इजोटी याद रखो, उसके आसपास के नंबर्स एक दो बार आप लिख लो तो आपको याद रह जाएंगे। फिर 15th, अब इसमें आपको ऑड वन आउट छांटना है। देखो ये है 54, 56, 55, 53। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या नाम है आपका, अब भाज्य संख्या है, ये 2 से कट जाता है, ये भी 2 से कटता है, और ये 5 और 11 से कटता है। लेकिन 53 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, तो यही अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। फिर 16th क्वेश्चन में 4 अलग अलग तरह के दिए हैं, उसमें आपको बताना अलग कौन सा है, रेक्टेंगल, क्यूब, ट्राइंगल, सर्कल। तो अगर आप रेक्टेंगल देखें, सर्कल और ट्राइंगल, ये तीनों क्या है, 2D फिगर है, लेकिन क्यूब क्या है, एक 3D फिगर है। तो इसलिए इन तीनों में से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूब। तो इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिर अगला जो है जैसे एंगल, ये फिर मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आप घड़ी वाला एक क्वेश्चन आया है, मैं यहाँ थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जब भी घड़ी आए तो ये ध्यान रखना आप कि अगर टोटल घड़ी में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, ठीक है, मिनट की सुई जो है वो, और टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो जो आपकी मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितनी, अगर 60 मिनट में 360 डिग्री जाएगी तो 1 मिनट में कितनी डिग्री जाएगी, इसको डिवाइड अगर हम कर दें तो 1 मिनट में 6 डिग्री जाएगी मिनट की सुई। जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में आपके, 1 घंटे की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में जैसे 1 से 2 तक जाएगा। तो आपको पता है टोटल 12 होते हैं घंटे, और 12 घंटे का मतलब 360 डिग्री, तो 1 घंटे का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री जो है वो एंगल कवर होता है। ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री। अब अगर हम 5:30 की बात करें, तो अगर हम देखें 5 आपके ये 3 4 और 5 यहाँ बचता है, 6 यहाँ है, ठीक है। अगर सर सिर्फ हम बात करें 5 बजकर, यहाँ अगर 5 बजते हैं तो यहाँ से आपके कितने, 1 2 3 4 5 तक में, और ये 6 में आपके टोटल 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिनट की सुई है और 5 बजे कितना था, तो अगर हम देखें 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री का गैप है, ठीक है। और अब जब मिनट की सुई यहाँ पर आएगी तो इन दोनों के बीच में ये गैप होगा, ठीक है। तो अब इसके बीच में ये 30 और 30 का जब आधा हो जाएगा, अगर हम देखें ये आपका मान लो यहाँ 5 बजे है और ये 6 बजे की सुई है, तो ये सुई और ये सुई 5:30 बजे क्या होगी, ये सुई यहाँ आ चुकी होगी, तो ये बिल्कुल इसके बीच में होगी। तो वैसे 30 डिग्री बनाता, बट अब उसका आधा हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो 1 घंटे का 5 और 5:30 में सुई कहाँ होगी, 5 और 6 के बीच में तो 30 डिग्री, और इसमें से मिनट ने कितने, 30 मिनट ने, तो 30 मिनट में अगर आप देखोगे तो टोटल जो है इसमें 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधा घंटा में जो एंगल जाएगा वो 15 डिग्री का एंगल ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। क्लियर। फिर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको ध्यान से समझना। इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, इसको कहा जाता है वेन डायग्राम। ये वैसे तो आपका 10th में पढ़ा जाता है, बट फिर भी इसको थोड़ा बहुत ध्यान से समझ लो। इसमें होता क्या है, जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसको आपको अलग तरीके से लिखना होता है। जैसे यहाँ आपको दिया है एलिमेंट सोडियम और ब्रॉन्ज, इसके बीच में रिलेशन। तो आपको यहाँ पता है कि सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, तो सोडियम जो है अगर हम ऐसे रखें और ये एलिमेंट का पार्ट होगा, लेकिन ब्रॉन्ज जो है वो एलिमेंट भी नहीं है और सोडियम भी नहीं है, तो ब्रॉन्ज एक अलग से रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का बनना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। फिर ये आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैथ के क्वेश्चंस इसमें हम नहीं कर रहे, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस ही करेंगे इसमें। तो फिर कुछ मैथ्स के रीजनिंग के बीच में मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने पहले करवाए हैं मैथ्स के, तो ये आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं। फिर यहाँ देखो ये मिनट हैंड वाला है, फिर एक क्वेश्चन आ गया कि 3:40 पे जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है उसके बीच में क्या एंगल होगा। अब देखो 3:40, ये आपको रखना है ध्यान। तो 3 बजे अगर हम देखें और 40 मिनट, तो 3 बजे आप यहाँ सुई रखो, 40 मिनट का मतलब है कि आपकी सुई कहाँ पे होगी, 8 पे, ठीक है, 3 और 8 पे। तो सबसे पहले अभी कितना एंगल होगा, अगर 8 पे और 3 पे हम सुई रखते हैं तो इसके बीच में 5 घंटे का गैप है, तो इसके बीच में 5 घंटे का मतलब 150 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन अब जो 60 मिनट के अंदर एक घड़ी जो है वो 30 डिग्री का एंगल मूव करती है, तो 40 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल मूव करेगी, जो घड़ी है एक 60 मिनट के अंदर 30 डिग्री का।
तो 40 मिनट के अंदर अगर आप देखो आधा तो 20 डिग्री का करेगी, तो 150 में से आप 20 डिग्री माइनस कर दोगे, क्योंकि ये कम हो जाएगा ना, ये घड़ी की सुई इधर घंटे की इधर आ रही होगी, तो 20 डिग्री कम हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 150 में से 20 डिग्री कम कर दो तो आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतर क्वेश्चन आपको मिनट हैंड और क्लॉक का पूछेगा, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि उस समय जैसे 3:40 है, तो 3:40 का मतलब होता है 8 पे सुई है और 3 पे सुई है, तो इसके बीच में कितने घंटे का गैप है, 5 घंटे का। तो 30 से मल्टीप्लाई किया हो गया आपने 150। लेकिन अब 40 मिनट के अंदर जो घंटे की सुई है उसने कितना कवर किया होगा, तो उसने कवर किया है 20 डिग्री, तो 20 इसमें से माइनस कर दो तो आंसर हो गया 130। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कर लोगे। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, जिसमें कहा गया है 56, 72, 90, 110। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आपको इनके बीच में रॉन्ग नंबर जब भी निकालना, सबसे पहले इनके बीच का गैप निकालो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले अगर हम देखें पीछे से, यहाँ से गैप निकालो 56 से 72, इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, 12 में से 6 गया 6 और आपका 6 में से 5 गया 1, 16 का गैप है यहाँ पर। इसके बीच में देखो तो आपका 18 का गैप है, यहाँ देखो तो आपका 20 का गैप है, यहाँ अगर देखो तो आपका 22 का गैप है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका 28 का गैप है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, बट यहाँ ज़्यादा का गैप है। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है, यहाँ 22 की जगह 2 बढ़ रहा है, तो 16, 18, 20, 22, यहाँ 24 का गैप होना चाहिए। तो 132 में 24 ऐड करते तो होता है आपका 156, सॉरी यहाँ आपका 18 का गैप है, ये 18 का गैप है, तो यहाँ पे 156 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, तो 150 आपका गलत है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से इसमें कर सकते हो। और भी तरह के ये आपके, ये जो है ये फिर आपका मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको मैथ्स रीजनिंग दोनों में देख सकते हो, बट अभी फ़िलहाल हम इसको मैथ्स में लेके चलेंगे, रीजनिंग का आप बाद में करेंगे। इसमें ये मैथ्स का है तो इसको हम बाद में देखेंगे, वैसे हमने किया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका रीजनिंग का अब अगला क्वेश्चन जो देखें, फिर यहाँ देखो एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में आपको 5, 7, 21, 25 इस तरह के जब भी क्वेश्चन है, तो अब इसमें क्या करें हम, अगर आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ गैप, अगर यहाँ देखो तो यहाँ 2 का गैप है, बट यहाँ जो है वो कितने का गैप है, 14 का गैप है। यहाँ अगर आप देखो तो गैप हो जाता है 4 और 5 में से बन गया 3, तो लेकिन यहाँ गैप से बात नहीं बन रही। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग दोगुना के आसपास कुछ हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी देखें तो आपको इस तरह से देखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो तो आप पहले गैप निकालो, तो देखो 2 के बाद यहाँ है आपका 14, यहाँ देखो तो है आपका 34, यहाँ क्या गैप आएगा, तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में पैटर्न है 2 के स्क्वायर -2। ठीक है, ये है आपका 4 का स्क्वायर -2, इधर आपका 6 का स्क्वायर -2, तो अब कौन सा आएगा, 2, 4, 6 के बाद आता है 8, तो 8 का स्क्वायर -2, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 -2 62, तो 55 में आप 62 ऐड करोगे, तो ऐड करो तो 5 और 2 7 और 6 और 5 11, तो 117 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या आना चाहिए, 8 के बाद 9 का स्क्वायर 81 -2 तो 79, तो इसमें 10 का स्क्वायर 6 8 के बाद 10 का होता है 100, 100 -2 98, तो 117 में 98 ऐड करोगे तो 8 और 7 15 और 9 1 10 और 1 11 215, तो सही है हमारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 117। इस तरह के रीजनिंग। अच्छा, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ये बहुत आता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगर हिंदी में मैं हिंदी में पढ़ोगे ज़्यादा समझ में आएगा आपका, कि जो एक समूह है उसमें गाय और बत्तख के समूह में पैरों की संख्या और सिर की संख्या के 2 गुने से 30 अधिक है। ठीक है, तो गायों की संख्या कितनी है। हालांकि क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन में देखो, जो सिर की संख्या है वो सब में एक ही जब समान होगी, सिर की संख्या तो सभी में एक होती है। ठीक है, तो अब देखें आपको क्या कहे, पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 30 अधिक है। अच्छा, आम तौर पर अगर हम देखें दोनों के 2 गुने अगर रखे जाएं, तो अगर x है आपका, ये वैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक है कि x मान लो सिर है, उससे 2 गुने पैर हैं, सभी के 2 गुने पैर है, लेकिन 30 अधिक हैं। अच्छा, एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो टोटल 30 अधिक हैं, तो टोटल 2 जोड़ी कितने हो गए, तो 15 हो गए। तो इसका मतलब है गाय कितनी है, 15 है, तो इसका मतलब गाय 15 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ लॉजिक का इस्तेमाल करके आपको आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको वहाँ लॉजिक का इस्तेमाल करना है। ये भी क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये भी हमने किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। ये फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आ गए। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस जब हो कैलेंडर वाले, ऐसे में सबसे पहले आप मंथ ऑन वाइज लिखते जाओ, डेट्स कितने हैं। जैसे देखो 15 अगस्त है,
15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त 15 अगस्त से 15 सितंबर का मतलब अगस्त में कितने महीने होते हैं, तो हो गया आपका 31, ठीक है। फिर ये अगस्त हो गया। सितंबर में फिर कितने महीने हैं आपके, 30। फिर अक्टूबर में 31, नवंबर में फिर 30, दिसंबर में 31, ठीक है। फिर दिसंबर से आपका जो जनवरी है ये कितना हो गया, ये आपका 15, ये 15 अगस्त से 15 सितंबर तक हो गया, यहाँ काउंट हो गया। फिर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का यहाँ काउंट हो गया। अब 15 जनवरी के बाद एक्स्ट्रा कितने दिन बचे, तो देखो 15 जनवरी के बाद 11 दिन और बचे 26 में, तो आप इसमें 11 ऐड कर दो। अब सबको टोटल ऐड करो और फिर 7 से डिवाइड कर दो, या फिर आप सबको 7 से डिवाइड कर जाओ। देखो यहाँ से 7 से करते हो तो जो रिमाइंडर बचता है वो देखो, 7 चौके 28, 3 यहाँ बचा, यहाँ आपका 2 बचेगा, फिर आपका देखो तो यहाँ 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, और 7 एकम 7 और 4 बचा। इन सबको ऐड करो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, ठीक है। फिर अब 17 बचा, 17 को अगर 7 से भाग करते हो फिर तो 14 + 3, ठीक है। तो 14 अगर रहता तो वही दिन आ जाता, लेकिन +3 है, तो 14 को अगर ट्यूसडे था तो +3, ट्यूसडे के 3 दिन बाद, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो आंसर इसका हो जाएगा फ्राइडे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। एक क्वेश्चन आएगा आपका कैलेंडर वाला, इसको ध्यान से समझ लो। फिर ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं, और ये आपके बार ग्राफ, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो इसको। फिर अब रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं, ये भी आपके मैथ्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। देखो इंग्लिश में मैं समझा देता हूँ। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि पहले जो 10 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो कौन सा लेटर 7th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज़ 12th फ्रॉम द राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन को करेंगे हम, लेकिन एग्ज़ाम में जैसे ये देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम लगेगा, क्वेश्चन देख के ही आपको मुश्किल लग रहा है तो इस टाइम पे अभी छोड़ दो इसको हम भी करेंगे, बाद में करेंगे और डिटेल में करेंगे, क्योंकि अभी जो इजी होने वाले क्वेश्चन है वो आप देखो एग्जाम में कैसे करना है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जो विच हैव मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड, एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स हैं उतने ही इसमें है। ये भी आपका टाइम टेकन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अभी छोड़ देना है, बाद में वापस आके करेंगे हम। देखो अल्फ़ाबेट्स वाले में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम पर आपको छोड़ देना है। और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे जिसमें कि अल्फ़ाबेट में जितने हैं उसमें कितने पेयर्स हैं वो आपसे पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे, थोड़ा सा बाद में करेंगे ताकि आपको आसानी से हो जाए। पहले जो क्वेश्चंस देख के ईजी हो जाए वो आप करो। जैसे यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में मशीन का कोड दिया हुआ है 19 7 9 14 15 20, ठीक है। अब डेंजर का क्या कोड होगा। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखो दोनों में कौन कौन से अल्फ़ाबेट मैच कर रहे हैं, देखो ए मैच कर रहा है, ठीक है, ए मैच कर रहा है, एन मैच कर रहा है तो एन यहाँ है, एन मैच कर रहा है, ठीक है, ई मैच कर रहा है तो ई मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका 1 2 मतलब 2 3 और 5वां लेटर मैच कर रहा है। यहाँ से अगर मैच कराएं तो ये 7 और फिर उसके बाद 9 और लास्ट में है आपका जो ई है उसका कोड है 15। 7 9 और 15 ये मैच कर रहे हैं, ना सॉरी 20, ये सेकंड लास्ट जो है ए है 7, सॉरी 9 नहीं मैच कर रहा है, 9 तो इसमें नहीं है, एक मिनट, ये 7 ये पहला लेटर, फिर 9वां और 10वां, ये एन और ई, तो पहला है आपका 7, लास्ट में ये 20 और 11, तो 7 20 और 11 होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो 7 20 और 11 क्या सब में है, बिल्कुल सब में है, ठीक है। तो ये इससे हमारा अब पोजीशन देखो, जो 7 की पोजीशन है वो पहले है, फिर है आपकी 20 की पोजीशन और फिर है 11 की पोजीशन। तो 7 और 20 एक साथ है, फिर एक गैप दे के 11 है, 7 और 20 एक साथ है, एक गैप दे के 11 है, 7 और 20 एक साथ है, गैप दे के 11, 7 और 20 एक साथ, गैप दे के 11, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन भी यहाँ नहीं होते। अब देखो, अब है आपका बचा कौन सा है, डी जी और आर। तो आप अब इसमें हम देखेंगे अल्फ़ाबेट के नंबर के हिसाब से, हालांकि बहुत बार आपको वैसे भी मिल जाएगा, बट अब अल्फ़ाबेट का नंबर देखो, यहाँ से अल्फ़ाबेट के नंबर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कोड मिल रहा है। जैसे एम जो है वो होता है आपका LM, तो 13, और ये है आपका 19, तो मतलब +6, एक होता है 1, ये होता है 7, तो +6, सी होता है 3, यहाँ है आपका 9, हाँ तो +6 हो रखा है, तो डी होता है 4 + 6 10, ए 7,
N 14 और 6 20, G होता है आपका EFG 7, 7 और 6 13, तो यही आंसर हो जाएगा पहला। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, हालांकि इसको हम इसमें भी कर सकते हैं। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो A B, तो इसको ऐसे लिखो, पहले AB लिखा आपने, तो AB कितना है 2 और 5, फिर BC नीचे B और C है, तो BC का रेशियो यहाँ लिखो 3 और 4, ठीक है। अब जो जो खाली गैप बचा, ये इसके सामने खाली है तो यहाँ 3 लिख दिया, इसके सामने खाली है तो यहाँ 5 लिख दिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 5 चौके 20, ये हो गया आपका 20, इसको करोगे तो 15 और इसको करोगे तो 6, तो इनका जो रेशियो आ गया वो हो गया 6, 15 और 20 का। लेकिन अब आपसे पूछा गया है A और C का, तो A और C का रेशियो 6:20, तो 6:20 मतलब 3:10, ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दिया है, पेंट को कोड किया गया है 7412 वोल्ट और एक्सेल को कोड किया गया है 93596। अब पहले तो देखो इनमें कोई कॉमन है, तो बिल्कुल कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपका एक्सेप्ट है इसमें A है, C यहाँ है, E है, P है, T है, हाँ, तो इन्हीं दोनों के कोड से मिलके बना है। यहाँ पर डायरेक्ट कोडिंग आपको ढूंढनी है। अब देखो P का यहाँ क्या दिया हुआ है 7, तो P यहाँ पे सेकंड लास्ट है, इसका 7 8, तो ये नहीं है, इसको काट दो। अब A का देखो है 4, तो 4 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। C देखो 5 था, तो 5 5 2 बार है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगला है लोन रिटर्न एज JCUP स्लिट विल बी कोडेड एज, तो ऐसे क्वेश्चन में आप तरीका देखो, अल्फ़ाबेट नंबर्स याद है तो बहुत जल्दी होते हैं। देखो L का होता है 12, 1, W अब मान लो आपको याद नहीं है, तो आपको पता है E और T पता है, तो T होता है 20, T के बाद अगर आप देखो TUVW, तो 20, U 21, V 22, W 23, तो 12, 1 फिर 23, N होता है आपका 14, ठीक है। यहाँ JCUP का देखो तो J होता है आपका 10, C होता है आपका 3, U होता है आपका TU 21 और P होता है आपका MNOP 16। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ 2 का माइनस हो रहा है, यहाँ 2 का प्लस हो रहा है, तो ये पैटर्न ही है, यहाँ भी यही सेम पैटर्न है, यहाँ भी यही सेम पैटर्न है, एक में प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो SLIT, S होता है आपका 19, L होता है 12, I होता है 9, T होता है आपका 20। तो एक बार आपको माइनस करना है, तो एक बार में आपने -2 किया तो हो गया 17, फिर एक बार +2 किया हो गया 14, फिर एक बार -2 किया 7, एक बार +2 किया 22, तो 17 होता है आपका। देखो PQR, ठीक है, जो आपका वो है 15 होता है, P 16, Q 17, तो ये हो जाएगा Q। फिर 14 होता है N का, 7 होता है आपका EFG, ठीक है, और 20 होता है T का, TUV, तो QNGV, ये आंसर आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर अब ये HCF है, ये आपने पढ़ा होगा। HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM, तो नीचे का LCM तो 15 ही आएगा, ऊपर का HCF आपका 2 आ जाएगा, 2/15। फिर ये भी आपके मैथमेटिकल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं उसका क्वेश्चन है। 504, 840, 168, 42, 14, तो देखो कम होता जा रहा है, तो इधर अगर देखो तो 14 गुना 3 है, ये 14 3 42, और ये 42 गुना 4 है, ये गुना 5 है, ठीक है, और ये अगर इसको देखोगे तो आपका गुना 6 है ये, तो बस अब 6 5 4 3, तो ये गुना 2, तो किस में 2 गुना करोगे जो 14 आएगा, तो आंसर हो गया 7। फिर अब है 14, 24, 41, 65, 96, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गैप देखो, तो पहले 10 का गैप है, फिर देख रहे हो आप 24 और 41 में, तो 11 में से 4 गया, 7 और 17 का गैप है। फिर यहाँ आप देखो तो 5 में से 1 गया, 4, और 6 में से तो 24 का गैप है। इधर अगर आप देखो 6 में से 5 गया, 1, 9 में से 6 3 गया, 31 का गैप है। तो पैटर्न आप देख रहे हो क्या है, 10, 17, 24, 31, तो 7 7 बढ़ रहा है, तो अब 31 के बाद 7 का गैप 38, तो अब इसमें 96 में हम 38 जोड़ेंगे, तो 8 और 6 14, 9 और 3 12 और 1 13, तो आंसर हो जाएगा 134। क्लियर। अगला है 5, 1, 11, 6, 17, 36, 23। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस जब भी हो ना, जब भी आपका एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, तो ऐसे में
चांसेस होते हैं कि इसमें 2 सीरीज़ हो, ठीक है। तो आपको ढूंढना है 2 सीरीज़ कौन कौन से हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको देखो, 5 और 11, 6 का गैप, फिर 11 और 6, 17, 6 का गैप, 17 और 6, 23। ये अल्टरनेट बढ़ रहे हैं और इधर अल्टरनेट बढ़ रहा है, 1 और 5, 6, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 6, 6, 6 इंटू 6, 36, फिर 36 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 216। और अगला अगर नंबर आता तो 23 में आप 6 ऐड करते हो गया 29। तो आपको जस्ट यही नंबर पूछा है, तो 216। यहाँ 2 सीरीज़ है, एक 6 गुना हो रहा है और एक में 6 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार डायरेक्ट ऑल्टरनेट सीरीज़